हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइज़, जैसे कि आपने मैक्सिमम मिनिमा के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखा है गाइज़, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं क्या है। लेट्स सी गाइज़। देखिए गाइज़ क्या लिखा हुआ है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्या समझाना चाह रही है गाइस। सबसे पहले जब भी आप लैंग्वेज के क्वेश्चन को डील करते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम वहाँ पे फंक्शन और कंडीशन को आइडेंटिफाई करें अच्छे से कि हमारे पास कंडीशन क्या है और फंक्शन क्या है। देखिए गाइस, कंडीशन ये है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया उसने मुझे गिवन किया हुआ है। ओके, सरफेस एरिया का मतलब जब कुछ गिवन यानी मिस हम लेके चलेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो उसने मुझे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया गिवन कर दिया और टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई r प्लस एच। इट मीन्स 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ये इसने टोटल सरफेस एरिया दे दिया जिसको मैंने डिनोट किया एस। ये इसने आपको गिवन किया हुआ था गाइस। क्या किया हुआ था? गिवन। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बताया मेरे को, उसने कहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम, इट मीन्स जो भी कंडीशन में, देखो फंक्शन कहाँ पता लगता है, फंक्शन इस तरह पता लगेगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम कहते हैं, तो वो क्या है? फंक्शन है। फंक्शन क्या कहा उसने? वॉल्यूम को फंक्शन कहा है, यानी उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो वी होता है, वो होता है पाई r स्क्वायर एच। तो इसको कह रहा है कि इसको क्या दिखाना है मुझे? मैक्सिमम दिखाना है। तो आप इसे मैक्सिमम कैसे दिखा सकते हैं गाइस, आइए अब समझते हैं। देखिए गाइस, सिंपल सा पॉइंट है, मेरा जो v है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक रेडियस पे और एक हाइट पे। क्योंकि आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में दो क्वालिटी है आप फिल करके रखते हैं, एक उसकी रेडियस, ठीक है, और एक उसकी हाइट। ये फिल करके रखते हैं आप, है ना। तो v इजकल टू पाई r स्क्वायर h हो गया अब यहाँ पर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, मेरा v दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक r पे और एक h पे। तो आई एज योर चॉइस आप किसी पे भी से डिपेंड करा सकते हैं। आई होप मैंने कहा यहाँ से मैं h की वैल्यू गेट कर लूँ। तो h की वैल्यू गेट हो जाएगी s माइनस के 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r। ये वैल्यू आपको यहाँ से गेट हो गई। किसकी वैल्यू गेट हो गई? यहाँ पर h की वैल्यू गेट हो गई है। इस h की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पाई आपके पास गेट हो गया गाइज r स्क्वायर इंटू एस माइनस के 2 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल, r से पावर r कैंसिल हो गया, तो आपके पास गेट हो गया 1/2 r की इनसाइड मल्टीप्लाई, तो आपके पास गेट हो जाएगा rs माइनस के 2 पाई r क्यूब। ये गेट हो गया आपके पास v। ओके गाइस, अब आपको पता है कि v का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? v का डिफरेंशिएट होगा केवल ओनली r के रेस्पेक्ट में। s के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं करें? क्योंकि s हमें गिवन है और जो चीज़ गिवन हो जाती है वो हो जाती है कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं? इसका डिफरेंशिएट करने वाले आप r के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। इस कितना हो जाएगा? तो गाइज dv अपॉन dr डिफरेंशिएट किया आपने 1/2 r के रेस्पेक्ट में गया, तो r के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो कितना गेट हो गया? s माइनस ही कितना गेट हो गया? 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आप क्या चीज़ गेट कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए? तो फॉर मैक्सिमम, यानी आप मैक्सिमा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप किसके इक्वल रख दीजिए? 0 के इक्वल गेट कर दीजिए। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू गेट हो जाएगी 6 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से मुझे चाहिए रेडियस, तो रेडियस कितनी गेट हो जाएगी आपके पास? रेडियस गेट हो जाएगी स्क्वायर रूट s अपॉन 6 पाई। ये गेट हो गई आपको रेडियस यहाँ से। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ओके, रेडियस गेट के लिए अब इसी कंडीशन का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाली कंडीशन का। तो फ्रॉम सेकंड आपने जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं ध्यान से। फ्रॉम सेकंड क्या लिखा है? डी वाई अपॉन डी आर 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। जब आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एस का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस के 12 पाई आर गाइज। ओके, तो कितना होगा गाइज यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट? डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 12 पाई आर, और डिवाइड बाई कितना चल रहा है गाइज? 2, तो डिवाइड बाई 2 इट मीन्स माइनस के 6 पाई आर आपको गेट हो गया। ओके, अब इस पे हमें गेट क्या करना है? डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर। किस पे गेट करना है हमें? डबल डिफरेंशियल आर की वैल्यू रूट एस अपॉन 6 पाई पे गेट करना है, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए माइनस के 6 पाई इंटू आर की वैल्यू रूट एस अपॉन 6 पाई। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ रहा नहीं आ रहा है? ये रहा साइन नेगेटिव। नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट करता है? लेस देन 0 को। लेस देन 0 करने का मतलब क्या हो गया? जो तुम्हारे पास फंक्शन हो गया वो कैसे हो गया? फंक्शन इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पे गेट हो गया मैक्सिमम? एट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s अपॉन 6 पाई पे।
पहले पॉइंट तो आपने यहाँ क्लियर कर दिया अपना, ठीक है। आगे उसने पूछा था कि जो आपके पास हाइट होती है, किसकी, सिलेंडर की जो हाइट होती है, वो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इक्वल होगी टू द डायामीटर ऑफ इट्स बेस, यानी सिलेंडर की हाइट रेडियस की ट्वाइस होती है। ये भी अब प्रूफ करना है। चलो गाइस करते हैं। गाइस यहाँ से बताओ आर की वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी आपको, सॉरी एस की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर। सिंपल दिख भी रहा होगा यहाँ से कैलकुलेशन, नहीं तो मैंने यहाँ पे भी बॉक्स बनाया था, इसी वजह से बनाया था गाइज मैंने, ठीक है, जैसे आपको पता लग जाए। तो यहाँ से हमने एस की वैल्यू गेट कर ली 6 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने फर्स्ट में, क्योंकि एक फर्स्ट ऐसी कंडीशन है जहाँ पर लिंक आर एच में हो सकता था एस की वैल्यू गेट करके। तो एस की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 पाई आर स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच, ओके। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में आ रहा है 2 पाई आर इज इक्वल टू एच। तो देखिए 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल, आर से पावर कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इट मीन्स जो हाइट आई है आपके पास वो हाइट डायामीटर के क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, और यही उसने हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा गाइज कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइज आपके लिए। उसने कहा शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, जो आपको उसने बताया है वो बताया कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ ए कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सेमी वर्टिकल एंगल उसने गिवन कर दिया है, ठीक है, और उसने कहा कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम कह रहा है, एंड गिवन क्या डेट की है, स्लैंट हाइट, क्या गिवन की है उसने, स्लैंट हाइट गिवन की है, और इसने कहा कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा कौन का वो tan इनवर्स √2 होना चाहिए। देखिए गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन किया, क्या क्या उसकी नीड आई, समझ के चलना गाइस। उसने कहा एक कौन है आपके पास, ठीक है, इस कॉन में पूरा एंगल बना हुआ है 2 अल्फा का, तो उसका सेमी कितना हो गया, हाफ हो गया, इट मीन्स अल्फा एंगल। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी एंगल को हमें प्रूफ करना है कि इसके इक्वल होता है tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा, यही चीज़ हमें क्या करनी है, अब इसमें प्रूफ करनी है। बट गिवन क्या क्या इसने, देखिए इससे बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट यानी L, ये होती है आपके पास रेडियस R, और ये होती है इसमें H हाइट, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसने आपको क्या गिवन की हुई है, उसने आपको गिवन की हुई है एक स्लैंट हाइट, क्या गिवन की हुई है उसने आपको, एक स्लैंट हाइट गिवन की हुई है, इट मीन्स L गिवन किया हुआ है। तो गाइज बाकी कोई कंडीशन उसने गिवन नहीं की मुझे, ना तो R बताए ना H बताए, ना लिंक हम ये लगा पाएंगे कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। आप चाहे तो आप इससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, बट उसने मुझे क्या गिवन किया, गिवन वाली कंडीशन में बात करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है वो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या गई, गिवन की इसने स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट इट मीन्स L गिवन कर दिया, तो L की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर भी होती है। नहीं तो आप क्या करें, आपको देखो सेमी वर्टिकल एंगल दिया उसने ये वाला, ठीक है ना, अल्फा। तो मुझे एक बात बताओ, जो वॉल्यूम को क्या दिखाना है, मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यानी मेरा V डिपेंड किस पे कर रहा है, R पे भी डिपेंड कर रहा है और H पे भी डिपेंड कर रहा है। यदि मैं इस दोनों को एक ही क्वांटिटी में चेंज कर दूं, भाई मेरा जो V है वॉल्यूम है वो R में और H पे डिपेंड कर रहा है, या तो मैं R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ H में बनाऊं या H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R में गेट करूं, तो किसी एक कंडीशन में क्या कर सकता हूं, उसे मैं गेट कर सकता हूं। ओके गाइज, तो गाइज मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, एक पॉइंट में क्या करूँगा, मैं R की और H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा में गेट कर लूँगा, क्योंकि अल्फा भी क्या है, इसी एक सेमी वर्टिकल एंगल का एक वेरिएबल हो जाएगा। जब वो इसी सेमी वर्टिकल जो कौन है, इस कौन का एक सेमी वर्टिकल एंगल है उसी पे डिपेंड कर गया, तो इट मीन्स पूरी क्वांटिटी जो R और H हो गई वे अल्फा पे डिपेंड कर गई। अल्फा पे डिपेंड करिए ना, V डिपेंड कर गया अल्फा पे, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे फिर हम लोग, केवल ओनली अल्फा के रेस्पेक्ट में फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ओनली सिर्फ। ओके गाइज, तो गाइज समझिए, मैं इन ट्राइंगल बात करता हूँ, इसका नेम दे दीजिए गाइज O A एंड B, ठीक है। तो यदि मैं इन ट्राइंगल OAB में बात करें तो आप मुझे एक बात बताइए, ऊपर एंगल बन रहा है तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, ठीक है ना, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि ऊपर से जब भी बेस एंगल बनता है, देखिए जब भी आप ऊपर से एंगल बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। जो उसने मुझे गिवन की है L, ये गिवन है मुझे परपेंडिकुलर R, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आई होप होता है एंगल साइन, तो साइन अल्फा की वैल्यू हो गई है R अपॉन L। उम्मीद होगी यहाँ तक क्लियर होगी, तो R की वैल्यू गेट होगी L साइन अल्फा, ठीक है।
आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसी तरह से फिर आप ये बताओ इसी में कॉस अल्फा बनेगा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो ये जो बेस हो गया वो तो हो गया h और हाइपोटेनियस होगी l, तो h की वैल्यू कितनी गेट होगी, l cos अल्फा। यहाँ तक गेट हो गया होगा आपको। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब आप जो वॉल्यूम था v की वैल्यू कितनी होगी 1/3 पाई, रेडियस होगी l² साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इंटू l cos अल्फा हो गया आपके पास, ठीक है यहाँ तक। तो यानी इट मीन्स गाइज आपको गेट हो गया 1/3 पाई l³ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फाइनली आपको ये v गेट हो गया है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, v डिपेंड कर गया अल्फा पे, किस पे डिपेंड कर गया है, अल्फा पे। तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, केवल अल्फा पे। l के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि l गिवन की थी उसने स्लैंट हाइट, और जिसको हम लोग काउंट करते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी में, इसलिए आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, आप रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं ओनली सिर्फ किसके, ओनली केवल अल्फा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो कर दीजिए गाइस, कितना हो जाएगा आपके पास, तो dv अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 1/3 पाई l³। अब दो फंक्शन प्रोडक्ट में साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा को एज इट इज़ रखिए, कॉस अल्फा करोगे तो माइनस के साइन अल्फा, प्लस कॉस अल्फा को एज इट इज़ रखिए, साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो 2 साइन अल्फा, और फिर साइन अल्फा करोगे तो कितना जाएगा कॉस अल्फा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इस। तो 1/3 पाई l³ माइनस के साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये आपको फाइनली गेट हो गया। अब इसमें किसके लिए गेट कर रहे हैं आप, मैक्सिमम के लिए। तो फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू को किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल रख देना। जैसे 0 के इक्वल रखेंगे ये सारा पोर्शन, क्योंकि l 0 हो नहीं सकता, केवल ये पोर्शन 0 हो सकता है, क्योंकि l डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आप 0 रखोगे ना, तो l तो 0 हो नहीं सकता, केवल 0 क्या हो सकता है, माइनस के साइन क्यूब अल्फा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको दे लीजिए साइन अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू केवल साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे। ओके गाइस, क्योंकि आप जब इधर ले जाएंगे साइन अल्फा से, तो एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, केवल एक साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। और यहाँ से आपके पास बन जाएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में दिस साइड करें डिवाइड, तो tan अल्फा हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर √2। अब मुझे फंक्शन दिखाना है, फिर अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपने tan अल्फा, तो अल्फा कितना निकाल लिया आपने यहाँ से, अल्फा की वैल्यू आपके पास है, देखो tan अल्फा की वैल्यू आई √2। अब यहाँ से आपको गेट करना है सभी की वैल्यूज़ को। कैसे गेट करेंगे समझते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से गेट करेंगे। पहले अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशियल जब करोगे आप, तो अगेन डिफरेंशियल करके कितना गेट होगा, ध्यान से समझना। अगेन डिफरेंशियल जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एक डिफरेंशिएट करके ये है, अगेन डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई l³ एज इट इज़, साइन क्यूब का डिफरेंशियल माइनस के 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा का हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर से दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा को एज इट इज़ रखा मैंने, साइन अल्फा का क्या कितना हो गया कॉस अल्फा, प्लस 2 साइन अल्फा एज इट इज़ रखा, कॉस स्क्वायर अल्फा का क्या कितना बन गया कॉस क्यूब अल्फा, सॉरी 2 कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा का क्या फिर कितना बन गया माइनस के साइन अल्फा। ये आपके पास आ गया गाइस, ठीक है ना। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 1/3 पाई l³ तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस के 2 साइन स्क्वायर, देखिए 2 और 2 ज़ा 4, ये 4 हो गया, सॉरी आपके पास 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। जो कैलकुलेट करके आएगा वो आपके पास इसमें फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे गाइस। ओके, तो ये कैलकुलेशन करेंगे जब आप लोग, तो कैलकुलेशन करके काफ़ी इजी पॉइंट आपको मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई l³ माइनस के 7 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा। तो गाइज अब आपके पास समझो tan अल्फा गेट हुआ था कितना √2, तो आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे √2 आई, ठीक है। अब आप √2 आई अल्फा सपोज दैट ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना आ गया √2, बेस कितना हो गया आपके पास 1, हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, √2 का स्क्वायर 2
और 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया 3 आ गया। इन सब की वैल्यूज़ अब यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने पर जब आप साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने पर जो फाइनल साइन आएगा आपके पास, जो फाइनल साइन के बारे में बात कर रहे हैं, वो साइन आपके पास गाइज यहाँ पे जो गेट हो जाएगा वो गेट हो जाएगा नेगेटिव साइन। क्या गेट होगा गाइज? नेगेटिव साइन। आई होप मेरा पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप यहाँ से साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ आपको, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस के 7। साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? अब यहाँ से यदि बेसिकली देखते हैं तो साइन अल्फ़ा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितनी है? √2 अपॉन √3 उसकी होल स्क्वायर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√3 आ गया आपके पास, प्लस 2 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√3 की क्यूब आ गई। आई होप जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 7 2 ज़ा 14 अपॉन √3 यानी 3 इंटू √3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 अपॉन √3 यानी 3 इंटू फिर 3 आ गया, तो 3√3 एलसीएम में बच गया 12, ठीक है ना। तो इट मीन्स 1/3 पाई एल क्यूब माइनस में आ गया आपके पास 4/3√3। अब मुझे बताओ पूरी कैलकुलेशन करके नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही दैट मीन्स क्या आ गया? लेस देन 0, क्योंकि अब कोई साइन बचा नहीं। जब कोई साइन नहीं बचा तो लेस देन कितना होगा? 0। लेस देन 0 तो सर फंक्शन क्या बन गया गाइज? फंक्शन हो गया है, फंक्शन इज मैक्सिमम। किस पॉइंट पर? एट अल्फा इजकल टू tan इनवर्स √2 पे। समझ में आ गया? क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए ये कंडीशन आई, और यही हमें बताना था। सेमी वर्टिकल जो एंगल आया है वो भी सेमी वर्टिकल एंगल, हमें यही प्रूफ करना था, tan इनवर्स √2 गाइज। आई होप गाइज ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो गाइज इस क्वेश्चन के एक तो नीड आप स्लैंट हाइट को इस तरह से कंडीशन में करके भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, और एक ये वाला रिजल्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो स्लैंट हाइट का, L² = R² + H² करके भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं गाइज। डोंट वरी गाइज, ठीक है ना। तो गाइज दोनों पैटर्न से अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो आई होप गाइज आपको मेरा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि गाइज कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन दैट कैन बी इनस्क्राइब इन ए स्पेयर। उसने कहा कि एक कॉन का वॉल्यूम मुझे ग्रेटेस्ट दिखाना है यदि वो कॉन इनस्क्राइब किया गया हो इन अ स्पेयर। किस में बनाया गया है? स्पेयर में बनाया गया है। एक कॉन को हमने एक स्पेयर में बना दिया, ये स्पेयर है आपके पास और इसके अंदर इनस्क्राइब किया गया है कॉन। इस कॉन को मैंने इनस्क्राइब कर दिया, ठीक है गाइस। आई होप आप यहाँ तक पॉइंट समझ गए होंगे मेरा, ठीक है। इसमें ये आपको पता है गाइस, ये होती है हाइट इसमें और ये होगी इसकी रेडियस गाइस, ठीक है। ओके, कॉन की रेडियस ध्यान रखना। कॉन की रेडियस आपने क्या बताइए? कौन सी रेडियस आपने बताइए गाइस? वो बताइए स्मॉल r, और हाइट बताइए इसने कॉन की स्मॉल h, ठीक है। अब उसने कहा कि जो स्क्राइब किया गया है स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, जो स्पेयर की रेडियस है ये वाली रेडियस उसने बता दी गाइस कितनी है? कैपिटल R है। स्पेयर की रेडियस दे रखी है उसने मुझे, कितनी गिवन की है? रेडियस ऑफ स्पेयर उसने मुझे गिवन किया है कैपिटल R गाइस। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अब मुझे एक पॉइंट बताओ, ध्यान से समझना गाइस। रेडियस कितनी है? R। ये हाइट तो आई डोंट नो, पता नहीं कितनी है। मैंने कहा ये कितनी हो गई आपके पास? देखिए पास समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये R है तो ये भी आई ऑल्सो, आई होप ये भी कितनी होगी? R होगी। क्यों? रेडियस है, ये रेडियस है R, ये भी R हो गई आपके पास। क्लियर होगी पूरी बात? मैंने कहा आई डोंट नो ये कितनी है, मैंने कहा था ये x है। भाई इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो इसको हमने क्या बोल दिया है? x बोल दिया। यहाँ तक तो अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यानी O से A तक की कंडीशन को मैंने x लेट कर लिया है, और आपको पता है कि O से आगे की जो कंडीशन D तक की थी वो रेडियस थी, और D कितनी होगी? कैपिटल R, क्योंकि ये क्या थी? रेडियस थी। यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। तो गाइस एक बात बताइए, इन ट्राइंगल यदि मैं बात करूँ, केवल इसने मुझे यही तो गिवन किया था कि ये कौन जो है स्पेयर में डिस्क्राइब किया गया है और स्पेयर की रेडियस कैपिटल R है, तब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो कौन का वॉल्यूम होना चाहिए वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये इसने आपसे पूछ लिया गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं सबसे पहले इन ट्राइंगल में वर्क करूँगा OPAK, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं यदि कंडीशन बनाऊँ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो यहाँ से नीड होगी उसका हम यहाँ पे इजीली अच्छे से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो जो मेरे पास स्मॉल h आई, जो हाइट आएगी वो हाइट कितनी आई? कौन रेडियस, ये बताओ इस कौन की हाइट अब कितनी हो गई? इस कौन की हाइट रेडियस हाइट हो गई है कैपिटल R प्लस
एक्स। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि x किसका पार्ट है, कौन का ही तो पार्ट है, क्योंकि x के अंदर 3 वेरिएबल हो गया, सॉरी कौन के अंदर 3 वेरिएबल है, कैपिटल एक्स सॉरी x, रेडियस r और हाइट h, ठीक है ना, 3 हो गए थे। तो मैंने हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया, जो हाइट आई मेरे पास वो कितनी आ गई, r प्लस एक्स आ गई है, ये हाइट हम यूज़ करेंगे। तो गाइज अब मुझे बताओ जब इसकी नीड होगी तब मैं इसका यूज़ कर लूँ। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है r प्लस एक्स, ठीक है। अब रेडियस की वैल्यू मैंने ऊपर से ले ली, मैंने कहा ना जब यूज़ करना हो तो कर लेंगे। तो पाई रेडियस की वैल्यू ऊपर से कितनी आ जाएगी आपके पास, कैपिटल R स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू R प्लस एक्स। गाइज ये किसने आ गया, वॉल्यूम हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए गाइज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, v की 1/3 पाई इसके इनसाइड मल्टीप्लाई r क्यूब प्लस r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर r माइनस के एक्स क्यूब। गाइज ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम आपके पास। तो गाइज अब ये बताइए इस वॉल्यूम का किसके रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आई होप गाइज आपके माइंड में क्लिक करा हो कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कौन के अंदर एक्स वेरिएबल था और कैपिटल आर कांस्टेंट क्वांटिटी जो कि स्फीयर की रेडियस थी। गाइज ओके, तो यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गाइज। तो गाइज देखिए, तो आप डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ऑन डिफरेंशियल जब आप गेट करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन गाइस कितना आ जाएगा, डी वी एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर क्यू 0 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आप एक्स का डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर रह जाएगा केवल, एक्स स्क्वायर आर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x आर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपको किसके लिए चेक करना है, ग्रेटेस्ट के लिए। तो फॉर मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखना होगा, 0 के। तो आपके पास फाइनली गेट हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 2xr माइनस के 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 1 से 3, 3 में से कैंसिल कर 2 तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस के 3xr प्लस के xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन, तो आपके पास रहेगा r माइनस के 3x प्लस के x कॉमन, आपके पास गेट हो गया r माइनस 3x इजकल टू 0, जो फैक्टराइज करके आपके पास गेट हो गया r माइनस 3x एंड r प्लस x इजकल टू 0। ओके गाइज, आइदर 0 और 0, इट मीन्स r माइनस 3x इजकल टू 0 और r प्लस x इजकल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, 3x, यहाँ से गेट कर तो x की वैल्यू गेट हो जाएगी r/3 और यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के x, यानी x की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, माइनस के रेडियस r, और रेडियस पॉसिबल नहीं है तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल। तो केवल क्या पॉसिबल है गाइज, ये पॉसिबल पॉइंट हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, कर दीजिए अगेन डिफरेंशियल। जब आप इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और माइनस 2xr का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के 2r, क्योंकि x का डिफरेंशियल x 1 कितना हो गया, माइनस के 6x। अब किस पॉइंट पे गेट कर रहे हैं आप, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप गेट कर रहे हैं x इजकल टू r/3 पे रख दीजिए, 1/3 पाई माइनस के 2r माइनस 6 इंटू r/3। तो 3 2 से कितना हो गया, 6 माइनस 2r गेट हो गया माइनस के 4r/3 गाइज, ठीक है, इंटू पाई। तो ये वैल्यू किसके आएगी, लेस देन 0, लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा बन गया, फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन कैसा आ गया, मैक्सिमम आ गया एट किसके अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू कैपिटल r/3 के। एक पॉइंट तो आपने ये क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट जो उसने आपसे पूछा था वो क्या पूछा था, आप समझा देता हूँ। उसने पूछा जो वॉल्यूम होगा ना आपके पास, कौन का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम का 8/27 होगा। अब इस पार्ट को समझते हैं। पहला पॉइंट आपने ग्रेटेस्ट दिखाया, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब आपको बताना वॉल्यूम ऑफ जो कौन आना चाहिए वो 8/27 आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। तो चलते हैं 1/3 पाई कौन का वॉल्यूम, रेडियस r स्क्वायर इंटू एच, एच आपको पता है r प्लस एक्स लिखी थी हमने अभी, यहाँ पे जो कंडीशन में बात करता हूँ वॉल्यूम, ये तो लेके चले थे आप लोग। कैपिटल आपके पास वैल्यू आ गई 1/3 पाई, r की वैल्यू ये रही आपके पास r स्क्वायर अपॉन 9, r/3 कैलकुलेट कर लीजिएगा इस कितना आ जाएगा, 1/27 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 3r 1r कितना हो गया, 4r
अपॉन 3 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए कितना गेट हो जाएगा आपको फाइनली, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो आपके पास, तो इसने लिखा हुआ है 8/27, ठीक है ना। तो r की वैल्यू आपके पास गेट होगी r/9, 3r प्लस 1r हो गया 4r, 4r अपॉन कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 3 हो गया। ओके गाइस एक पॉइंट मिस्टेक हो गया, ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू ये वैल्यू नहीं है क्योंकि ये x की वैल्यू गेट हुई थी आपको r/3, ठीक है ना गाइस, ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। इसे दोबारा क्लियर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये पॉइंट गलत है गाइस, यहाँ पे तो 1/3 पाई, और आपके पास जो ये r है, इस r की वैल्यू यहाँ से गेट कीजिए कितनी होती है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल R प्लस एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने गेट की है, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आपने गेट की है कितनी, r/3, तो कितना हो जाएगा r²/9 एंड r प्लस r/3। तो फाइनली आपको कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 9r में से 1r गई तो कितना रह गया 8r, तो 8/9 से कितना हो गया 27, ठीक है, पाई। अब इसका r² बचा हुआ, एक 3r एक r ऐड हो गया कितना हो गया 4r, तो 4r वे और एक r स्क्वायर ये, तो कितना बन गया 4r³ अपॉन में कितना आ गया 3। तो गाइज आप एक बात बताइए ये फॉर्मूला किसका बनता है, 4/3 पाई r³, ये किसका फॉर्मूला बनता है ये बताइए मुझे, 4/3 पाई r³। आई होप ये फॉर्मूला बनता है 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। आई होप यहाँ तक पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है ना। तो गाइज ये कैलकुलेशन वर्क था आपके पास, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आपने इस कॉन को जो इंस्क्राइब किया था स्पेयर में, तो कॉन को आपने प्रूफ कर दिया कि वो ग्रेटेस्ट है, और साथ में आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है वो 8/27 होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। आई होप गाइज ये भी क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कॉन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 4/27 pi h³ tan square alpha. Also show that height of the cylinder is h/3. देखिए गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। गाइज इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा उसने क्या कहा पहले। सबसे पहले उसने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है गाइज, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है गाइज ये आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर है, जो वॉल्यूम ऑफ द आपके पास जो ग्रेटेस्ट सिलेंडर है वो विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, कॉन के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। यानी गाइस वो आपको इस बात को इन्फॉर्मेशन समझाना चाह रहा है कि ये आपके पास कोई कॉन है, ठीक है गाइस, और इस कॉन में इंस्क्राइब किया गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपने एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया गाइस, इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है इस कॉन में गाइस। ओके, ये इंस्क्राइब किया जा रहा है। और दूसरी इंफॉर्मेशन उसने कहा कि इंस्क्राइब इन ए कॉन ऑफ हाइट h, इट मीन्स कॉन की हाइट उसने आपको गिवन कर दी है। कॉन की हाइट कितनी दी है उसने आपको, जो सिलेंडर है उसमें आप जो इंस्क्राइब किया गया है उसमें उसने कॉन की हाइट बताई है, और जो कॉन की हाइट बता रहा है गाइस वो कितनी बता रहा है, स्मॉल h। कितनी हाइट बता रहा है, स्मॉल h, यानी कॉन की हाइट दे दी इसने मुझे स्मॉल h। ओके, यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और इसमें जो सेमी वर्टिकल एंगल बन रहा है गाइस वो कितना बन रहा है, एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कह दिया उसने, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा गाइस। ओके, अब मेन टारगेट क्या है, देखिए आपको अल्फा पता लग गया। उसने कहा कि जो वॉल्यूम आता है ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर का, जो सिलेंडर का जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा, ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम, फंक्शन ये हो गया, जहाँ पे भी ये लिख के दे देना गाइज कि ग्रेटेस्ट, लीस्ट, ये सब आपके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जो भी कंडीशन देगा वो आपकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने कहा ग्रेटेस्ट सिलेंडर, जो वॉल्यूम आना चाहिए सिलेंडर का वो ग्रेटेस्ट आना चाहिए, और वो इतना आना चाहिए 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। उसके साथ साथ मुझे उसकी हाइट भी प्रूफ करनी है सिलेंडर की, वो h/3 होनी चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको मेरे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ओके, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके रेडियस की। जो आपके पास रेडियस होगी सिलेंडर की, वो मुझे नहीं पता सिलेंडर की रेडियस कितनी है। ओके, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई मेरे पास, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर आपके पास जो गाइस मिल गई है वो मैंने कह दिया स्मॉल आर है, यानी जो मेरी रेडियस कह दी यहाँ से आता है वो कितनी आ गई आपके पास, आर आ गई है, रेडियस आ गई है आर, ठीक है ना। आपको सिलेंडर की हाइट चाहिए। देखो सिलेंडर की हाइट कैसे निकालूंगा गाइस मैं, बहुत एक सिंपल पैटर्न से। वो कौन सा पैटर्न अप्लाई करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं ये फॉलो करूँगा यहाँ पे कि
ये एंगल मुझे सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा उसने। यदि मैं किसी तरीके से ये वाला पोर्शन गेट कर लूँ, ये वाली हाइट गेट कर लूँ, तो फुल हाइट में से ये वाली हाइट यदि मैं माइनस कर दूंगा तो आई होप मुझे सिलेंडर की हाइट गेट हो जाएगी। ओके, तो गाइस समझिए, तो मेरा टारगेट क्या है, पहले इसको नेम दे दीजिए ए बी सी ओ एंड ओ डैश एंड डी पॉइंट। ठीक है गाइज, तो गाइज देखिए पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, कहना क्या चाह रहा है गाइज। ये गाइज इसने लिखा कि मैं बात कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल यदि हम वर्क करें तो इन ट्राइंगल ए ओ डी के अनुसार गाइज ये अल्फा, ये बेस हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल। गाइज बात करते हैं इन ट्राइंगल एओडी में। गाइस बात करते हैं इन ट्राइंगल एओडी में। एओडी में आप देखेंगे गाइस ये वाला जब ऊपर से एंगल बनता है, यानी ये वाला पार्ट आ गया गाइस आपके पास, इस वाले पार्ट्स में ऊपर एंगल बनना है अल्फा। ठीक है, यहाँ पे ओ आपके पास ये था डी पार्ट और ये था आपके पास ए पार्ट। ठीक है गाइस, तो ये अल्फा है, यहाँ पे उसकी रेडियस इसने डिफाइन की है आर है। आपको ही पता नहीं ए ओ कितनी होगी, तो देखो अल्फा एंगल के सामने साइड हमेशा परपेंडिकुलर और ये होती है बेस और ये होगी हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 अल्फा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस कितना हो गया आपके पास ए ओ। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको मेरा। ठीक है, तो 10 अल्फा की वैल्यूज़ यानी कितनी आई भाई, ए ओ इज इक्वल टू आ जाएगा ओ डी आर अपॉन 10 अल्फा, और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ ए ओ को इज इक्वल टू आर कॉट अल्फा। ये आ गया मेरे पास ए ओ की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है ए ओ की, यानी मेरे पास ए ओ यहाँ तक आ गया, कितना गेट हो गया मुझे यहाँ तक आर कॉट अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए गाइज, मुझे चाहिए सिलेंडर की हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास हो जाएगा गाइज टोटल हाइट में से यदि माइनस कर दूं एओ की हाइट, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर गेट हो जाता है। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना निकल के आया आपके पास, एच माइनस आर कॉट अल्फा। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यदि मैं बात करूँ वॉल्यूम की, जो मुझे इसने गिवन किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना होगा आपके पास, ये बताइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा मेरे पास पाई, रेडियस थी आर स्क्वायर, एच हाइट कितनी आई है, एच माइनस आर कॉट अल्फा, ये मेरी हाइट आई है। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट मेरा अच्छे से समझ में रहे होंगे आपको। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब गाइज मुझे एक बात बताओ, यहाँ सिंपल से एक प्रोसेस है आपके पास, यहाँ आपने गेट कर लिया है। अब मेरे पास ये वॉल्यूम था, क्या था गाइज ये वॉल्यूम, तो जो वी आ गया आपके पास वो कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा, ये गेट हो गया गाइज। अब मुझे बताओ एच तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सिलेंडर किसकी है, कौन की हाइट है, सिलेंडर की हाइट नहीं है, इसलिए एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। अल्फा आपको उसने गिवन किया हुआ था, अल्फा क्या था, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा उसने आपको गिवन भी किया है। जब वो गिवन किया तो ये भी कांस्टेंट होगी, तो केवल अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने वाला है गाइज, अब डिफरेंशिएट होने वाला है गाइज केवल ओनली आर के रेस्पेक्ट में। कर दीजिए डिफरेंशियल, तो ऑन डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई 2RH माइनस के 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको गाइज। ठीक है, तो गाइज अब एक बात हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फॉर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमा के लिए यूज़ कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट है क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने किसके इक्वल रख दिया है, 0 के इक्वल रख दिया है, तो पाई 2RH माइनस के 3R स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, तो ये आ गया आपके पास 2RH इज इक्वल टू 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। ठीक है, यहाँ तक गाइज आर से एक आर कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी गाइज वो कितनी आ जाएगी, समझते हैं यहाँ पर बात को। तो 3R कोट अल्फा इज इक्वल टू 2H, तो यहाँ से R की वैल्यू गेट होती है गाइज 2/3 इंटू एच इंटू 10 अल्फ़ा, क्योंकि वो अपॉन कॉट अल्फ़ा जाएगा तो कॉट अल्फ़ा को मैं लिख सकते हैं 10 अल्फ़ा, तो ये आर की वैल्यूज़ गेट होगी आपको 2H/3 10 अल्फ़ा गाइस। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट अप्लाई कर दीजिए इसका, अगेन डिफरेंशियल, जब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2v अपॉन कितना हो जाएगा dr स्क्वायर, तो d2v अपॉन dr स्क्वायर का इट मीन्स डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप लोग इस कंडीशंस का, कर दीजिए डबल डिफरेंशिएट फॉर्म फर्स्ट का, पाई एज इट इज़ 2H माइनस के 6R कॉट अल्फा गाइज। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालेंगे, आर की वैल्यू अपने निकाल रखिए गाइज, d2v अपॉन dr स्क्वायर, आर की वैल्यू आई आपके पास 2H/3 10 अल्फा पर वैल्यू चेक कर लेंगे, पाई 2H माइनस 6 आर की वैल्यू 2H/3 इंटू 10 अल्फा इंटू कॉट अल्फा। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। ओके, तो
ये देखिए आपके पास 3 2 6 tan अल्फा cot अल्फा बन गया 1, 4h माइनस 2h माइनस के 2h पाई, इट मीन्स नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन आने का मतलब क्या हो गया कि d2v अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो, तो फंक्शन कैसे हो गया गाइस, मैक्सिमम हो गया। फंक्शन इज मैक्सिमम एट किस पर, r इजकल टू 2h अपॉन 3 tan अल्फा पर, ये मैक्सिमम आ गया गाइस आपके पास। ओके, अब एक पॉइंट तो प्रूव कर दे कि ग्रेटेस्ट होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट उसने कहा कि जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा होना चाहिए। तो वॉल्यूम बताओ क्या होता है सिलेंडर का, आपने लिख भी रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये लिखा था आपने यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था आपके पास, पाई, रेडियस आपने बताइए r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू आपके पास है कितनी 2h अपॉन 3, या आपने r के अंदर साइड में मल्टीप्लाई करके ये रख लीजिए, चाहिए रख लिया एज योर चॉइस। पाई r की वैल्यू आपने लिखी 2h अपॉन 3 tan अल्फा का होल स्क्वायर, अंदर आई ब्रैकेट में h माइनस r की वैल्यू 2h अपॉन 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग इस वाले केस में, ठीक है ना, जहाँ पे r है उसके रिप्लेस पे 2h अपॉन 3 tan अल्फा, तो आ गया पाई 4h स्क्वायर अपॉन 9 tan स्क्वायर अल्फा, एंड देखिए tan अल्फा कॉट अल्फा तो बन गया 1, प्रोडक्ट में 1 हो गया, 3h में से 2h कर दो माइनस, तो कितना हो गया गाइस 2h, 3h में से 2h गया, सॉरी h, तो h अपॉन कितना आ गया आपके पास 3 हो गया। तो इट मीन्स आपके पास कितना गेट हो गया है, आपके पास गेट हो गया 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का, और यही हमसे उसने पूछा था गाइस। आई होप यहाँ तक भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो उसने हमसे पूछा था। ओके गाइस, उसने एक चीज़ और पूछ रखी है मेरे से, जो सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए वो h/3 होनी चाहिए, ठीक है ना। सिलेंडर की हाइट कितनी पूछी उसने मेरे से, h/3, और सिलेंडर की हाइट कितनी रख रखी, ये रही अपने पास सिलेंडर की हाइट लिख रखी ना, हाइट ऑफ सिलेंडर h माइनस r कॉट अल्फा, तो यहाँ पे आ जाइए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गाइज गेट हो जाएगा h माइनस r अभी आपने गेट कर रखा है 2h/3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई गाइज 1, 3h में से 2h गए 1h, तो कितना गेट हो गया h/3। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो ये थे गाइज आपके पास कुछ क्वेश्चन जो बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज ईयर का। ओके गाइज, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। गाइज देखिए क्या लिखा, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। उसने कहा एक वायर को आपने किसने पीस में डिवाइड कर दिया, 2 पीस में। एक ही वायर है पूरी 36 मीटर की एक वायर है, और इस वायर को आपने 2 पीसेस में कट किया है, ठीक है। वन ऑफ द पीस इज टू मेड इनटू ए स्क्वायर, यानी एक वायर से बन गया हमारे पास स्क्वायर की शेप, ओके। और इसमें एक अनदर बना एक सर्कल, एक अनदर बन गई सर्कल, ठीक है। तो उसने क्या कहा आपको कि इस पूरी वायर को 36 मीटर की वायर को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया, स्क्वायर और सर्कल में। व्हाट शुड बी द लेंथ्स ऑफ द 2 पीसेस, उन 2 पीसेस की जो लेंथ्स है वो क्या होनी चाहिए, शो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। आपसे पूछा गया है कि शो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल, सर्कल और स्क्वायर के कंबाइंड एरिया को आपको क्या प्रूफ करना है, इज मिनिमम प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, मिनिमम। देखो कैसे प्रूफ करेंगे गाइस, सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझेंगे गाइस। ये बताइए, ये जो वायर है इनको 2 पीस में बनाएगा, एक स्क्वायर पीस का, एक बनाएगा सर्कल का। वो कैसे बनाया गया होगा, जितना इस पूरे वायर की लेंथ होगी वो उनके दोनों के पैरामीटर्स के इक्वल होगी। इट मीन्स पैरामीटर्स के इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि भाई इन्हीं को तो, इसी पूरी लेंथ को तो इसमें क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, एक को स्क्वायर में और एक को सर्कल में किया गया है। तो गाइज यानी ये कितनी हो गई है, यदि इसकी साइड में कह दूँ ये x है तो स्क्वायर की होल साइड इक्वेस, और इसकी रेडियस मैंने कह दी r, तो यानी 36 मीटर किसके इक्वल होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पैरामीटर ऑफ सर्कल, ओके। तो इट मीन्स 36 मीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4x ऑल साइड का सम, और सर्कल का पैरामीटर यानी सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r, 2 कॉमन लेके 18 इज इक्वल टू 2x प्लस
पाई आर। यहाँ पे जब नीड होगी तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। अब उसने कहा कि इसको कंबाइंड करके जो एरिया आता है स्क्वायर का और सर्कल का वो कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, कंबाइंड मतलब जो एरिया निकालना है वो एरिया स्क्वायर का, ठीक है, प्लस सर्कल का। वो एरिया कह रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, प्लस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया था आपके पास। ठीक है, स्क्वायर प्लस सर्कल का एरिया को कंबाइंड करके मुझे दिखाना है मिनिमम। अब यहाँ पे एज योर चॉइस, चाहे रेडियस ले लीजिए, चाहे आप वैल्यू ले लीजिए एक्स की, यानी एक्स की वैल्यू चाहे इन टर्म्स ऑफ आर में गेट कर लो या आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट कर लो। मैं क्या करने वाला हूँ, आर की वैल्यू यहाँ से गेट कर रहा हूँ। देखो कितनी आती है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आपको गेट हो जाएगी यहाँ से 18 माइनस के 2x अपॉन पाई का स्क्वायर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू गेट कर लिया आपने, कितनी होती है 18 माइनस के 2x अपॉन पाई। ये रेडियस आ गया आपके पास। आई होप यहाँ तक पॉइंट अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ठीक है, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस पाई 18 माइनस के 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। देखिए पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पाई। गाइज इसका अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पहले थी दो क्वांटिटी जिसमें मेरा एरिया डिपेंड कर रहा था एक्स पे भी और आर पे भी, दो इंडिपेंडेंट होने नहीं चाहिए थे। तो इसलिए मैंने इस कंडीशन की हेल्प से रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स में गेट कर ली और उस वैल्यू को यहाँ चिपका दिया, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, यानी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह गया। तो अब इसका क्या करेंगे, आप डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कितना हो गया डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस 1 अपॉन पाई इंटू 2, 18 माइनस कितना हो गया 2x इंटू माइनस के 2। क्लियर हो गई की बात है कैसे, क्योंकि इसको अपने माइंड में एक्स रीड किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x जिसको अपने माइंड में एक्स रीड किया उसका डिफरेंशिएट माइनस के 2 हो गया। अब 4 किसके लिए सॉल्व करें, मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, आपका डी ए अपॉन डी एक्स आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या आएगी, वैल्यू समझिए। अब आपके पास जो वैल्यू आने वाली वो आने वाली है गाइस 2x माइनस के 4 अपॉन पाई 18 माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपने इसके इक्वल 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब ये पूरा फाइनल कैलकुलेशन में हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन 5, 18 माइनस कितना आएगा गाइस 2x। देखिए 2 2 ज़ा 4, कैलकुलेट कीजिए पाई x इज इक्वल टू 36 माइनस के 4x, एक्स वाली प्रॉपर्टी एक साइड, तो पाई प्लस के 4 इज इक्वल टू 36। यहाँ से x की वैल्यू गेट होगी 36 अपॉन पाई प्लस 4। ये किसकी वैल्यू गेट हुई है, x की वैल्यू फाइनली गेट हो गई है आपको। आई होप गाइज यहाँ तक पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। ठीक है ना, अब गाइज करना क्या है कॉन्सेप्ट में, देखिए सिंपल है, x गेट हो गया, x गेट हो तो सर आपको फिर अगेन डिफरेंशियल करना है। अगेन डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर से x के रेस्पेक्ट में d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एरिया ये गेट हुआ था आपको। ठीक है ना, ये गेट हो रहा है एरिया, इसके अकॉर्डिंग से डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस, सॉरी आपने एरिया डिफरेंशिएट किया था, सॉरी ये नहीं कंडीशन गाइस, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पर, ये वाली कंडीशन जो है आपके पास। ठीक है ना, ये तो एरिया था इसका गाइस, ये वाली जो कंडीशन है इसका डिफरेंशिएट कीजिए। 2x का डिफरेंशियल कितना रहेगा गाइस, 2 माइनस 4 अपॉन पाई, 18 का करा 0 माइनस 2x का कितना होगा गाइस, माइनस के 2। ठीक है, तो कितना होगा गाइस आपके पास 2 प्लस 8 अपॉन पाई, किस पॉइंट पे गेट करना है, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर गेट करना है गाइस, x इजकल टू 36 अपॉन पाई प्लस 4 पे। ठीक है, गेट कर लो गाइस, कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ऑलरेडी, यही वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो फंक्शन कैसा बन गया गाइस, ये फंक्शन हो गया गाइस आपके पास ये मिनिमा। कैसा हो गया फंक्शन गाइस, ये मिनिमा फंक्शन आ गया, तो फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगी। फंक्शन इज मिनिमम किस पॉइंट पे गेट हुआ, एट x इजकल टू 36 अपॉन पाई प्लस 4 से। यहाँ से इसकी रेडियस बता दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ भी बतानी है, उसने पूछा ना दैट कंबाइंड करके व्हाट शुड बी द लेंथ्स ऑफ द टू पीसेस, दोनों पीसेस की क्या बतानी है, मुझे लेंथ भी बतानी है गाइस। ठीक है ना, तो लेंथ बताने के लिए क्या है, टोटल कितनी लेंथ्स होंगी, टोटल रेडियस कितनी हो गई आपके पास, टोटल यानी कितनी आपने जो वायर यूज़ की है, स्क्वायर में कितनी वायर यूज़ की है। ठीक है गाइस, और आपने कितनी वायर यूज़ की है सर्कल बनाने में, वो सारी टोटल लेंथ पूछी है उसने आपसे। ठीक है ना, तो देखो आप उसे कैसे बनाएंगे, उसका मेन बेसिक प्रोसेस समझिए क्या है गाइस। ठीक है ना,
देखिए क्या लिख रहा है गाइज यहाँ पे, इस वैल्यू को पुट कीजिए इस वाली कंडीशन में, देखो कितना गेट हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू 18 माइनस के 2 36 अपॉन पाई प्लस के 4 डिवाइड में कितना आ गया गाइस, पाई आ गया। कैलकुलेट करोगे तो कितना बैठेगा, 36 पाई 2 पाई प्लस के, और कीजिए गाइस कितना हो जाएगा, 18 4 जा आपके पास हो जाएगा 72, ओके, प्लस के 72 माइनस के 72 डिवाइड में आ गया पाई इंटू पाई प्लस के 4, ठीक है, ओके गाइस। तो 72 से 72 पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया इसका भी, आर की रेडियस की वैल्यू कितनी गेट होगी आपको, 36 गाइस। यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए गाइस कितनी गेट होती है, 18 माइनस के 2x था आपके पास, x की वैल्यू आपने पुट की 36 अपॉन पाई प्लस 4 गाइस। यहाँ पे प्रॉब्लम है 18 पाई, यहाँ पे कितना आएगा गाइस, 18 पाई आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो गाइज 18 अपॉन पाई प्लस 4। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। अब आपने रेडियस भी फाइंड कर लिए, रेडियस फाइंड होगी गाइज, तो रेडियस के बाद एक्स भी गेट हो गया, तो टोटल लेंथ बतानी है। तो गाइज देखिए टोटल लेंथ ऑफ, पहले बात करेंगे स्क्वायर की, स्क्वायर की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि पैरामीटर पर काम करेगा, 4 इंटू 36 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर की साइड x थी, 36 अपॉन पाई प्लस 4 यानी 144 अपॉन पाई प्लस 4 आ गई गाइज। और उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, सर्कल की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो होती है आपके पास 2 पाई आर, कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई रेडियस, रेडियस कितनी आती है 18 अपॉन पाई प्लस 4 गाइज। तो कितना बन के आ गया गाइज आपके पास 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4। आई होप गाइज इतनी यूनिट्स आपको गेट हो गई होगी। आई होप गाइज ये क्वेश्चन सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, हम लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं गाइज, ओके गाइज। तो गाइज ये थे मैक्सिमम में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स, ठीक है गाइज। कल एक और सीरीज आएगी इंपॉर्टेंट की, ओके गाइज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू।